Drill 1, question number 5. What is the value, maximum value of sec theta? तो sec theta सर 1/6 थीटा 1/sec लिखा है क्या? अच्छा 1/sec लिखा है। 1/sec तो बहुत आराम से बोल सकते हो cos थीटा होता है, और cos थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होता है। हमको पता है कब 1 होता थीटा 0 डिग्री है ना। अगर मैक्सिमम सीक का पूछा है तो सीक का मैक्सिमम क्या होगा? सीक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट होता है, ठीक है ना। दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिट वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर सीक थीटा जब cos थीटा 0 होगा और वो थीटा 90 पे होगा। दिस हैपेंस व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अभी। चलिए शुरू करें। यस ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन फिर भी 2 sin रेज़ टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस, मुझे बताना है किया है क्या हमने? सर किया तो नहीं है पर हो गया 22 में था, है ना, हो गया ना। cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जिनका ये हो गया है उनके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप वो करें। सर हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। जिनका ये हो चुका है तो ये वाला कर ले। Tn इज sin रेज़ टू द पावर ऑफ n थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर ऑफ n थीटा, ठीक है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट T3 minus T5 upon T1 is T5 minus T7 upon T3, ठीक है ना। जिनका ये फर्स्ट हो गया वो सेकंड करें। सेकंड हो गया है क्या? किसी ने किया है सेकंड वाला? अरिष्ट का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड जीरोस? बेटा रूट्स और जीरोस में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि रूट्स इक्वेशन के होते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन जहाँ पे जीरो होती है या इक्वेशन जहाँ सेटिस्फाई होती है उनको रूट्स बोला जाता है, ठीक है, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। जीरोस उसको बोला जाता है जहाँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जीरोस आर फॉर पॉलिनोमियल्स, रूट्स आर फॉर इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा एक और डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये है कि जो रूट्स होते हैं, ठीक है ना, रूट्स वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, जीरोस रिपीटेड नहीं हो सकते। जीरोस बोल दिया भाई जीरो क्या है, 1 इज अ जीरो, लेकिन रूट क्या हो सकते हैं, 1 दो बार आ सकता है, ठीक है ना। तो जब रूट्स की हम बात करते हैं तो रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं, जीरोस रिपीटेड नहीं होते, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर डन। दोनों हो गए क्या? यस सर। वेरी गुड। देखो तो पहला क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। पहले तो आप साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को ये लिखते हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दोगे आप तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्यूब बी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो ये तो हमने पहले फाइंड किया है ना सर। क्या इसका रिजल्ट होता है हृदय, बताओ। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बस गई बहस पानी में। अरे 1 माइनस 1 3 माइनस होता है, 3 होता है। ये हवाबाजी में अरे लग 3 जाओगे। 3 3 अरे 3 3 ओ अरे मैंने 3 लिख 3 लिया। अरे अरे ठीक है ना। रिजल्ट याद रखें आप, नहीं तो सॉल्व करके निकाल लें, ठीक है ना। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसको निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab निकलता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। सही है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। देखो तो आपको LHS का वैल्यू 0 प्रूफ करना है, तो LHS लिख लो आप 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1। दिस गेट्स कैंसिल्ड, 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 3 is 0, तो आपका रिजल्ट 0 आ गया। दैट इज योर RHS। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनका सेकंड वाला हो गया उनके लिए थर्ड क्वेश्चन। कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। वी हार्डली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन टू कम अप इन बोर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। क्वेश्चन हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना। दिस इज अ ब्रिजिंग क्वेश्चन, जो हम 10 से 11th में जब ब्रिज करते हैं अपने आप को, ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के हम यूज टू हो जाए, इसलिए ये सारे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, ठीक है ना। तो कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा इज a क्यूब। नेक्स्ट sec theta minus cos theta is b cube, ठीक है। and you have to prove that a square b square into a square plus b square is equals to 1। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस को आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके माइंडसेट में ये चीज़ हो जाए कि यार मेरे को चैप्टर ही नहीं आता, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। जो चैप्टर है दैट इज फर्स्ट प्राइमरी लेवल, आपको असाइनमेंट्स आने चाहिए जो कि NCERT का बना हुआ है पूरा का पूरा। अगर आप वो करने में कंफर्टेबल हो, मतलब आपको फॉर्मूलाज और सब कुछ आता है, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद DPPs और ड्रिल आप करेंगे, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हॉट्स के कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 2 लेवल आगे ही होता है, ठीक है। अगर इनमें थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो वी विल लर्न फ्रॉम दैट एंड विल मेक आवर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर। बट ऐसे ही आपको माइंडसेट नहीं बना लेना है कि मुझे चैप्टर नहीं आता है, डोंट डू दैट, ठीक है ना। डोंट रन अवे फ्रॉम थिंग्स, भागोगे तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आपको ही सब कुछ आ जाएगा तो फिर हमारा क्या रोल रह जाएगा ना, तो वी आर सपोज्ड टू लर्न। चलिए सेकंड देख लेते हैं, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। पहले तो हम क्या करेंगे, T3, व्हाट इज T3। देखो होता क्या है, ये सब चीजें हम क्यों लिख रहे हैं, इनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। जैसे नोटेशन होता है, तो ये जहाँ पे n लिखा है ना, वहां पे 3 लिखना पड़ेगा, तो T3 मिल जाएगा। तो हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस साइन रेज टू द पावर ऑफ 5 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर ऑफ 5 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन क्यूब माइनस साइन 5, इन दोनों को अगर क्लब करूंगा, देखो क्या क्या सोचते हैं हम, साइन क्यूब और साइन 5 को क्लब करेंगे तो साइन क्यूब बाहर निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा जो कि कॉस स्क्वायर से लिखा जा सकता है। तो इसको पहले रीराइट कर लो आप, प्लस कॉस क्यूब माइनस कॉस रेज टू द पावर ऑफ 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन क्यूब टेकन आउट कॉमन, 1 minus cos square theta will be there, plus cos cube taken out common, 1 minus sin square theta will be taken out here, left over will be sin theta plus cos theta।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से मैंने चीज़ें कॉमन आउट ले ली हैं, तो ये बन जाएगा अब एक्सप्रेशन साइन क्यूब थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज, सॉरी दिस इज, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, ये वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिखने में गलती हो गई ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये वाला है, साइन स्क्वायर बचा है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब साइन क्यूब और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर भी प्लस है दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अभी आपने एलएचएस सिंप्लीफाई किया है। अब सेम तरीके से हम आरएचएस सिंप्लीफाई करेंगे, t5 माइनस, दूसरे स्टेप में क्या क्या क्लब किया? दूसरे स्टेप में बेटा हमने कॉस क्यूब बाहर निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो वहाँ पे साइन एक बच गया क्योंकि यहाँ 3 पावर है, यहाँ एक कॉस बच जाएगा, तो साइन प्लस कॉस बचेगा, ठीक है। नहीं सर, उसके पहले ये साइन क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से साइन क्यूब बाहर निकाला, किस दोनों में से, इन दोनों में से साइन स्क्वायर निकाला, साइन क्यूब निकाला, इन दोनों में से कॉस क्यूब निकाला, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका एलएचएस। अब आरएचएस की तरफ आ जाते हैं। आरएचएस की तरफ आ जाते हैं। आरएचएस में क्या लिखा है, t5 माइनस t7 है ना अपॉन t3, ये क्या बन जाएगा साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा कॉस की पावर 7 थीटा अपॉन t3 लिखा है, ठीक है ना, दिस इज t3 फुल साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना, ये चीज़ लिखी है। अब मैं अगर इसको और इसको क्लब करूंगा तो साइन 5 कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अभी फर्स्ट वाला आपने किया तो उसी तरीके से साइन की पावर 5 बाहर निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, साइन रेस टू द पावर ऑफ 5 थीटा कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस की पावर 5 थीटा निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा, और नीचे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा बचा हुआ। अब क्या कर दोगे, साइन की पावर 5 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 5 साइन स्क्वायर अपॉन साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, निकाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बचा, नीचे भी साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बचा और वो कट गया, साइन, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो दिस इज योर आरएचएस। अब एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल इक्वल है, तो आपने प्रूफ कर दिया है ये, ठीक है। सर हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। हाँ हाँ सर, ये भी हो गया। चलो बढ़िया। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ और ऊपर करना है क्या, नहीं सर नहीं। जिनका अब ये हो गया उनके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं तब तक। सर हम नीचे कर सकते हो। थर्ड कर लेना जब तक, मैं फोर्थ देता हूँ क्वेश्चन, जिनका थर्ड हो गया उनके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। ए सीक थीटा प्लस पी टैन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ई सीक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट
बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। सर वो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखो। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट्स सी फर्स्ट स्टेप हमें क्या क्लिक हो रहा है, हमें पहले तो ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है एज इट इज, ठीक है ना। ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हो क्या सकता है। सो फर्स्ट विल कन्वर्ट कोसिक टू साइन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब, जो कि लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो गया आपके लिए, ए क्यूब हो गया। तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 2/3 अपॉन साइन की पावर 1/3। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास, साइन की पावर 2/3 अपॉन कॉस की पावर 1/3। सर आपको कैसे पता, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर बाय कॉस हो जाएगा। तो साइन की पावर 2/3 अपॉन कॉस की पावर 1/3 बन जाएगा। तो आपके पास ए भी आ गया है, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। एल एच एस इज दिस, आर एच एस इज 1, तो एल एच एस ले लिया आपने, तो क्या बन गया a4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी फोर। तो व्हाट इज a4, ये हो जाएगा सी की पावर 8/3 अपॉन एस की पावर 4/3 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा एस की पावर 4/3 सी की पावर 2/3, ठीक है ना। जहां जहां पे ए है ए की पावर 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहां बी स्क्वायर है वहां बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर करा तो सी की पावर 4/3 एस की पावर 2/3 इंटू बी फोर किया तो एस की पावर 8/3 अपॉन सी की पावर 4/3। अब कॉमन टर्म्स कैंसल आउट करनी है, तो कॉमन क्या क्या देखो, एस की पावर 4/3 कट जाएगा, सी की पावर 4/3 कट जाएगा, और लाइक टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सी की पावर 8/3 माइनस 2/3 इज 6/3। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, है ना, मतलब सी स्क्वायर हो गया। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है आपका, ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा सिंप्लीफाई होके कॉस स्क्वायर बन गया, दूसरा वाला सिंप्लीफाई होके साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1। तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, प्रीटी इजी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लो इसको।
लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो सीक और टेन में आपके पास एक्सप्रेशन है ना, और दो इक्वेशन दी है, तो अगर इसको लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स की तरह सॉल्व करें तो सीक और टेन का वैल्यू निकाल सकते हो आप, है ना। सीक और टेन का वैल्यू निकल आएगा, और अगर सीक का वैल्यू पता है, टेन का वैल्यू पता है, तो आपको आइडेंटिटी पता है, सीक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो सीक की वैल्यू डाल दोगे, माइनस टेन की वैल्यू डाल दोगे, इक्वल टू 1 कर दोगे, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको a से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए पी सीक थीटा प्लस बी पी टेन थीटा प्लस सी पी इक्वल्स टू 0, ए पी सीक थीटा प्लस ए क्यू टेन थीटा प्लस ए आर इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पी माइनस ए क्यू टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या सी पी माइनस ए आर है, तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए आर माइनस सी पी। तो टेन थीटा कितना हो गया आपके पास, ए आर माइनस सी पी अपॉन बी पी माइनस ए क्यू। तो टेन थीटा आ गया आपके पास। ठीक है, आपने टेन थीटा निकाल लिया। अब आप क्या करो, सीक थीटा निकालने के लिए बी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। ठीक है, तो वो मैं येलो से कर रहा हूँ। आई मल्टीप्लाई दिस नाउ, दिस इज बीन डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ आई मल्टीप्लाई दिस विथ क्यू, दिस विथ बी। उसकी वजह से क्या होगा, ये इक्वेशंस रीराइट हो जाएंगी। देखो, ए क्यू सीक थीटा, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप ये लिख लो आप। इसके बाद मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ इन इक्वेशंस को। तो tan थीटा हमने निकाल लिया। यस, क्यू से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो और बी से सेकेंड को, तो वहां से आपके पास सीक थीटा निकल आएगा, tan थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। सर क्यू और बी से करना है ना, क्यू और बी से मल्टीप्लाई करना, क्यू से बी से मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशंस को रीराइट करके tan थीटा एलिमिनेट करना है, वहां से सीक थीटा निकल जाएगा अब आपका। हाँ सर हो गया। ठीक है, और तो सीक सीक स्क्वायर थीटा माइनस तो आ गया। आ गया ना। अब हाँ सीक को स्क्वायर कर दो, tan को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म, एलसीएम ले लो ओके। आप। सर लास्ट में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो। सर क्या करना। सीक की वैल्यू निकल गई आपकी, हाँ सर। सीक स्क्वायर कर दो माइनस tan स्क्वायर कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। ओके सर। अरे सर लास्ट में क्या करना है, सीक और टेन की वैल्यू है उसके बाद। सीक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को 1 कर देना, सर हो गया। हो गया ना। Sir, done. यस, एक मिनट रुक जाओ।
इसको क्यू से कर दिया, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सर डन हो गया। समझा? ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा यार? एक सेकंड। ओके ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी का बाकी है क्या? नहीं सर, एक बार सॉल्व कर दो सर। कर लो सर। देखो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको q से मल्टीप्लाई करना है। पता कैसे चला? ये कोएफिशिएंट इसके पास है, इसको b से करना है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? सर इससे sec थीटा आएगा PR माइनस AQ sec थीटा प्लस BQ tan थीटा प्लस CQ इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आपके पास आ जाएगा PB sec थीटा प्लस BQ tan थीटा प्लस RQ इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना आप, खत्म। ये वाला कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा sec थीटा का वैल्यू QR माइनस CQ अपॉन AQ माइनस BB। ठीक है ना? अब ये वाला स्क्वायर कर दो, ये सर वाला स्क्वायर कर दो। हाँ BR माइनस CQ आएगा। हाँ सर। वो आपने R को Q से कर दिया लास्ट में सर, तो B से होगा। आर बी आना चाहिए, बी आना चाहिए, ये वाला ना, ये हाँ। वाला बी आना चाहिए। ये आर बी होगा, बी आर, ये बी आ जाएगा, ये भी बी आ जाएगा ना। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी बी CQ होल स्क्वायर। ठीक है ना? और यहाँ पे सीक स्क्वायर हो गया माइनस ये सीक स्क्वायर थीटा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan की वैल्यू क्या है? ए आर माइनस सी पी 1 अपॉन बी क्यू माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर, बी पी माइनस ए क्यू, बी पी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? एलसीएम ले लोगे आप, तो बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, ए आर माइनस सी पी का होल स्क्वायर। और जो एलसीएम में है वो ए क्यू माइनस पी बी ले लो या बी पी माइनस ए क्यू ले लो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो ये दोनों का परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो डजंट नॉट मेक एनी डिफरेंस, यू कैन टेक एनी वन। ठीक है ना? तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन प्रूव कर दें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे सर ये नहीं है, ये एलसीएम ये क्या किया आपने? स्क्वायर कर दिया ना, अरे स्क्वायर, कुछ भी सर, ऐसा भी कर सकते हैं स्क्वायर कर सर। दिया। नीचे वाले टर्म को स्क्वायर कर देंगे तो दोनों नीचे का टर्म सेम ही आ जाएगा। अभी करेंगे नहीं, स्क्वायर AQ हो ही माइनस जाएगा ना, BB का होल स्क्वायर और BP स्क्वायर माइनस हो ही जाएगा AQ का बेटा, वो स्क्वायर स्क्वायर ही सेम। है। सीक स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर भी होगा, वही होगा। अरे नहीं नहीं, वो बोल रहा है कि जो AQ माइनस BP है ना, और दोनों की डिनोमिनेटर को खोल देते हैं, स्क्वायर है तो खोल देते हैं, तो बोल रहा है वो भी सेम। क्यों खोलेंगे भाई? स्क्वायर वो क्वांटिटी ए सेम होगा। माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही होता है, क्यों खोलेंगे उसको? क्यों हाँ खोलेंगे? ए माइनस बी के स्क्वायर को बी माइनस ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, क्यों खोलेंगे? अब बस, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अरिष्ट ऐसा बोल रहा था। और इसको तो मैंने समझा रहा हूँ ना मैं, अभी तुमको भी तो कुछ समझाना पड़ेगा ना फिर। नहीं, मैं तो समझ गया, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, चले आगे। खोलेंगे Yes. नहीं बेटा अरिश, खोलेंगे नहीं उसको। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जहां जहां जरूरत है आप रिप्लेस खुद से कर दो उसको ना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है आपको, ठीक है ना? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos की पावर 12 थीटा, 3 cos की पावर 10 थीटा, 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, 2 cos की पावर 4 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ।
ठीक है ना, ऐसे भारी भारी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाले हैं, बट है हॉट्स में हमारे प्रैक्टिस के लिए, तो हम करेंगे। ठीक है ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बास, अरे मेरे को क्यों बार बार बोल रहे हो? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बास, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम ट्रिक को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ड्रिल पे तो पहुंच गया हूँ। झूठ मत बोलो। अरे सच में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आप लोग का क्लास का टाइम हो गया क्या? सर मेरी अकेली का बैकअप क्लास है। अच्छा ठीक। 4:15 से क्लास होगा ना दीदी? आई थिंक 4:10 से है। चेक करो देखा नहीं मैंने सर। अच्छा ठीक। अरे इनका 15 से ही होगा सर, हमारा 10 तक है सर। ठीक है सर, कोई नहीं, मैं लीव हो जाती हूँ, बाद में ज्वाइन करती हूँ। 5 मिनट होंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है, बच्चे आधे देख के घबरा जाते हैं। सर 1 मिनट। आयुष ने कर लिया होगा, लेकिन आयुष 1 मिनट। देखो क्या सोच सकते हैं, पावर्स जो बहुत बड़ी है इनको कम करने की कोशिश करो, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पावर को। क्वेश्चन में कुछ रिलेशन दिया है तो उसका तो कुछ काम होगा, इसलिए दिया है, ये दिया है आपको। सर वो रिड्यूस तो हो गया, ये cos 12 sin 6 हो गया, फिर 3 sin 5, आगे क्या करना है? मतलब sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर हो जाएगा, और रिलेशनशिप से फिर आगे क्या करना है? आगे इसको कम करके फिर सिंप्लीफाई करना है, तो फिर इसका वैल्यू बताना है। हो रहा है? सर कर ही दो आप। कर दूं? मैं कर दूं? हाँ सर। हाँ सर कर दो सर। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जितने कॉस है उतने साइन में वो लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा लिखा जा सकता है। यस। नेक्स्ट प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा। कन्वर्ट करने को इसको कर सकते हैं साइन की पावर 5 थीटा में, लेकिन फिर क्या करेंगे, तो अभी इसको थोड़ा बोलते हैं ठंड रखो आप, अभी रुकें आप, अभी आपका काम नहीं है। कॉस की पावर 8 थीटा को लिख सकते हैं 3 साइन की पावर 4 थीटा। कॉस की पावर 6 थीटा, बिल्कुल दोस्त मिल गए, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा दोस्त है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट 2 कॉस की पावर 4 थीटा। सर उसको sin स्क्वायर कर दो, तो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने तो सही बोला, करना ही चाहिए, कर लेते हैं, इसी स्टेप में कर लिया जाए। 2 कॉस की पावर 4 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये पूरा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ना, ये वाली चीज़ 0 चली जाएगी, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है,
यस अच्छा, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर क्या कर सकते हैं, बचा मेरे पास +3 कॉस की पावर 10 थीटा +3 साइन की पावर 4 थीटा, है ना। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करने की कोशिश करो। देखो, हर कॉस की 2 डिग्री साइन की 1 डिग्री से रिप्लेस हो सकता है। तो अगर कॉस की पावर 6 में निकाल लूँ बाहर, या कॉस की पावर 8 को बाहर निकाल लें, सब में 3 ही बच रहा है, लेकिन ना यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 3 दिया है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो क्या कन्वर्जन कर दें, कॉस साइन को लिख दें कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस 4। देखो, इसको लिख सकते हो ये भी, लेकिन अगर लिखना चाहे तो इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। अब क्या कन्वर्ट करें, सर, वो साइन 4 cos को कर 10 को दें क्या, sin 5 कर दो, cos 10 को sin 5 कर दूं, फिर cos 3 sin 4 कॉमन निकलेगा। ऐसा कर लेंगे। तो अगर इसको कन्वर्ट कर लिया 3 साइन रेज टू द पावर ऑफ 5 थीटा में, है ना, और ये सर, ये होगा 3 sin रेज टू 4 थीटा कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस sin थीटा बचेगा, जो sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थोड़ी बच रहा है। नहीं सर, वो ऊपर इक्वेशन दिया है ना, तो क्या दिया ऊपर इक्वेशन में, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ से कॉमन आउट जो लेना है अपने को, कुछ ऐसा लेना है ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। 3 कॉस की पावर 10 बच रहा है, 3 साइन की पावर 4 बच रहा है ना, ये कॉमन नहीं निकालेंगे यहाँ से, कुछ और निकालते हैं। क्या कॉमन निकालें, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखूँ तो ये वाली टर्म कितनी बन रही है, साइन क्यूब हो जाएगी, है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये कितनी बन जाएगी, कट जाना चाहिए, टर्म्स कट नहीं रहे यहाँ पे, कटना चाहिए आपका, थिंग्स शुड कैंसिल। यहाँ पे कटना तो चाहिए, कॉस की पावर 12 है तो ये हो जाएगा साइन 6, और 3 कॉस 10 लिखा है तो ये हो जाना चाहिए 3 साइन 5। ठीक है, आप लोग का 415 से दूसरा क्लास भी है क्या, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है ना, तो इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, Yes, कोई sir. बात नहीं, है ना। ओके यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला चीज़ क्लियर है, ये वाला, एक सेकेंड इसको नोट कर लो, ये वाला चीज़ तो क्लियर है, ठीक है ना। ये वाला एक्सप्रेशन आपका बन गया है 0। इन चारों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कॉस की पावर 12 को लिख सकते हैं, साइन 6 लिख दिया, कॉस 6 लिख दिया, 3 कॉस की पावर 8 है, साइन 4 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर बचेगा, या कॉस 4 निकाल दूं मैं, क्या सर बोल रहे हो अक्षर। सर ये cos 12 थीटा है, ये 3 cos से लेके cos 6 थीटा है, उसको अपन लोग cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और वो वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर क्या आएगा कि cos 4 अपन का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 3 का होल क्यूब 1 आएगा, तो आंसर 1 क्यों आना चाहिए। इनको क्लब कर दें, इनको ऐसे करके लिख दें, हाँ ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, यस वी कैन थिंक ऑफ दैट। ये वाला साइन स्क्वायर का क्यूब बन जाए, कॉस का स्क्वायर का क्यूब बन जाए, और ये बन जाए 3 साइन रेज टू द पावर ऑफ 6 और 4 में ब्रेक हो जाए ना, तो भी कॉस की पावर 6 को लिख सकते हैं साइन, अच्छा लेकिन साइन स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा, ये साइन की पावर में 4 थीटा, और कॉस की पावर में ये बन जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 3
साइन 4 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। हाँ ऐसा कर सकते हैं इसको, और ये साइन की पावर 6 थीटा लिखा जा सकता है। हमने क्या कर दिया, cos 8 को ब्रेक कर दिया cos स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 8। अब cos ऑफ 8 हो गया साइन 4। सिमिलरली साइन 4 को ब्रेक कर दिया हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, सॉरी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर में, और जो दो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा, एक साइन स्क्वायर को cos 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन गया। तो ये 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार सेशन को रिकॉर्डेड भी देख लेना आप, उसको नेक्स्ट टाइम नहीं तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। प्रोबब्ली Bye, नेक्स्ट टाइम विल कंक्लूड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके चैप्टर कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। Yes, sir. बाय। So we'll continue the session from here. यस बेटा। Okay. Just